जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, आज आप लोग जानेंगे मिश्र धातु के बारे में, उसके गुण के बारे में जानेंगे, उसका संगठन जानेंगे कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका कितना संगठन होता है, कितना एक दूसरे से मिलाने के बाद कौन सी मिश्र धातु बनती है और उसके उपयोग क्या है। तो आइए देखते हैं क्या मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं इसको हम कहते हैं एलॉयस। क्या होता है मिश्र धातुएं? मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं तथा अधातुओं तथा अधातुओं का समांगी, धातुओं तथा अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं को एक साथ मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है, हमें मिश्र धातु प्राप्त होता है। मिश्र धातु का समांगी मिश्रण होता है। धातु और अधातु का जो होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और जो मिश्र धातुएं होती हैं अनेक गुणों में वो क्या होती हैं, धातुओं से उत्कृष्ट होती हैं, अक्रिय होती हैं। क्या होती हैं, अनेक गुणों में, अनेक गुणों में धातुओं, अनेक गुणों में धातुओं से उत्कृष्ट होती हैं। अनेक गुणों में धातुओं से उत्कृष्ट होती हैं। धातुओं से क्या होती हैं, जो मिश्र धातुएं होती हैं इनके अनेक ऐसे गुण होते हैं कि जो धातुओं से क्या होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, उससे हट करके होते हैं, अलग होते हैं। जैसे क्या गुण उसके हो गए कि मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में कौन कौन से गुण होते हैं, आइए देखते हैं। क्या हो गया, जैसे मिश्र धातु बनाने में, जैसे मिश्र धातु बनाने में, तो मिश्र धातु बनाने में जो हमें मिश्र धातु बनाने में जो इसके गुण होते हैं वे कई गुण होते हैं। जैसे दृढ़ता में वृद्धि, जब मिश्र धातु हम बनाते हैं धातु और अधातु को मिलाने पर तो क्या होता है, दृढ़ता में वृद्धि होती है, दृढ़ता में वृद्धि। और क्या होता है, जब मिश्र धातु हम बनाते हैं तो दृढ़ता में वृद्धि होती है और तन्यता बढ़ जाती है और क्षय होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्या, तन्यता बढ़ जाती है। क्षय होने की प्रवृत्ति, कम हो जाती है, क्षय होने का। देखिए दृढ़ता में वृद्धि का मतलब क्या होगा कि जब धातु और अधातु को एक साथ मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है तो वह और अधिक मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तन्यता बढ़ जाती है। जो धातुओं में खींचने का गुण होता है, लंबाई में जो वृद्धि होती है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है और अधिक लचीलापन आ जाता है, उसमें मुलायम हो जाता है, जिसको हम और अधिक खींच करके लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं। क्षय होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे धातु या फिर अधातु जो उनके क्षय नष्ट होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है वो क्या होती है, जब अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ मिला करके मिश्र धातु बना दिया जाता है तो उसकी जो क्षय नष्ट होने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, नष्ट होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और इसका गलनांक जो होता है वो भी क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। गलनांक जो होता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। गलनांक कम हो जाता है। गलनांक भी इसका क्या होता है, कम हो जाता है। गलनांक का मतलब क्या होगा, गलनांक का मतलब कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगे उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अर्थात वह ताप जिस पर कोई वस्तु पिघलने लगे उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो गलनांक क्या होता है, मिश्र धातु का, धातु या अधातु की अपेक्षा मिश्र धातु का गलनांक कम हो जाता है। कम होने का मतलब कम ही ताप पर वे पिघलना चालू हो जाती हैं। तो ये सब क्या थे, मिश्र धातुओं के गुण थे। मिश्र धातु किसे कहते थे। अब आइए हम कॉपर की कुछ मिश्र धातुओं के संगठन और उपयोग के बारे में जानेंगे कि कॉपर की मिश्र धातुओं का क्या संगठन है और क्या उपयोग है। तो देखते हैं हम, नाम हो जाएगा नेम, संगठन, संगठन और उपयोग, संगठन और उपयोग। तो देखिए यहाँ पे कॉपर की मिश्र धातु है, कॉपर मिश्र धातुएं, कॉपर की मिश्र धातुएं हैं, इनका नाम हो जाएगा और इनका संगठन हो जाएगा और इसका क्या होगा, उपयोग हो जाएगा कि कौन सी धातु होगी, कौन सा मिश्र धातु बनेगा। नाम किसका होगा, मिश्र धातु का। संगठन क्या होगा, संगठन जो होगा कौन कौन सी धातु कितनी परसेंटेज में मिलाई जाएगी कि मिश्र धातु बनेगी। तो जैसे पहला हमारा हो गया कांसा, क्या, कांसा हो गया, और कांसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, क्या, ब्रॉन्ज। ये क्या हो गया, कांसा हो गया। तो कांसा जो ब्रॉन्ज बनाते हैं, मिश्र धातु बनाया जाता है, उसमें किस धातु का कितना संगठन होता है उसको देखते हैं। 75 से 90% कॉपर क्या होता है, 75 से 90% कॉपर होता है। 75 से 90% क्या होता है, कॉपर होता है। और 10 से 25% टिन होता है। कॉपर व 10 से 25% क्या होता है, टिन होता है, जिसको स्टैनिक या स्टैनस कहते हैं। तो जो हम यहाँ पे कांसा बनाते हैं मिश्र धातु, इसमें 75 से 90% कॉपर होता है और 10 से 25% क्या होता है, टिन होता है। तो इसको मिलाने के बाद देखिए, जैसे अगर कॉपर 75% होगा तो टिन कितना होगा, 25% होगा। अगर कॉपर 90% होगा तो टिन जो होगा वह 10% होगा। तो इस संगठन में जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा कांसा बनेगा। और इस कांसे का उपयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, सिक्के बनाने में। बर्तन, मूर्तियाँ व सिक्के बनाने में इसका उपयोग क्या है कि बर्तन बनाया जाता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं और सिक्के, कॉइन्स बनाए जाते हैं। इससे, कांसा से। आइए अगला जो हमारा कॉपर का मिश्र धातु है वह क्या है, एल्यूमिनियम ब्रांज, जिसको हम कहते हैं, क्या, एल्यूमिनियम ब्रांज। इसमें 90% कॉपर होता है और 10% जो होता है एल्यूमिनियम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ब्रांज। क्या होता है, एल्यूमिनियम ब्रांज। एल्यूमिनियम ब्रांज होता है, इसमें 90% क्या होता है, 90% कॉपर व 10% क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और इस दोनों को मिलाने के बाद एल्यूमिनियम ब्रांज बनता है। और इस एल्यूमिनियम ब्रांज का जो उपयोग है वह क्या है कि सस्ते आभूषण, सिक्के और तस्वीरों के फ्रेम, क्या, आभूषण, सिक्के, आभूषण हो गया, इससे आभूषण बनाया जा सकता है और सिक्का बनाया जा सकता है। और फोटो जो होते हैं, फोटो के जो फ्रेम लगाए जाते हैं वो भी बनाए जाते हैं, तस्वीरों के फ्रेम।
तस्वीरों के फ्रेम आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला जो हमारा कॉपर का मिश्र धातु है वह क्या है? पीतल है। क्या? पीतल है। तो पीतल क्या होता है कि जो पीतल का संगठन होता है, पीतल बनाने के लिए जो हमें धातु और उपधातु या अधातु का संगठन होता है वह हमारा होता है जो है 60%। क्या? 60 से 80% कॉपर होगा और 20 से 40% जिंक होगा। क्या होगा? पीतल में 60 से 80% कॉपर, 60 से 80% कॉपर व 20 से 40% क्या होगा? यहाँ पे 60 से 80% जो होगा कॉपर होगा और 20 से 40% जो होगा वो क्या होगा? जिंक होगा। 20 से 40% जिंक होगा। तो इस तरह यहाँ पे अगर 60% कॉपर होगा तो 40% जिंक, अगर 80% कॉपर होगा तो 20% जिंक, और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? पीतल बनता है। और इसका उपयोग बर्तन, आभूषण आदि चीजें बनाने के लिए किया जाता है। बर्तन, आभूषण आदि के उपयोग में लाया जाता है। और अगला जो हमारा है, हमारा क्या हो गया? कांसा हो गया, एल्युमिनियम ब्रांज हो गया, पीतल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वह क्या है? मेटल है, धातु, जिसको हम कहते हैं गन मेटल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अगला? गन मेटल। अगला क्या हो जाएगा? गन मेटल। और गन मेटल में क्या होता है कि जो हमारा गन मेटल अगला होता है, अगला हमारा क्या है? गन मेटल है। और गन मेटल में किसका किसका संगठन होता है? गन मेटल में हमारा जो होता है वह क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और क्या होता है? टिन होता है। तो कॉपर जो होता है वह 87% होता है और जो हमारा स्टेनलेस टिन होता है वह 10% होता है और जो जिंक होता है वह कितना होता है? 3% होता है। 87% कॉपर होता है और इसके बाद इसमें 3% जो हमारा होता है यह जिंक होता है। 3% जिंक हो गया, 87% कॉपर हो गया और 10% जो हमारा इसमें होता है वह ये टिन होता है। 10% क्या होता है? टिन होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग जो हमारा एक गन मेटल होता है, गन बनाने के लिए होता है तथा गेयर्स, क्या? गेयर्स, जो वाहनों की गेयर होते हैं उसको बनाने के लिए और गेयर्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा जो आएगा वो अगला हमारा क्या है यहाँ पे? गन मेटल। गन मेटल के बाद क्या हो जाएगा? अगला जो हमारा होगा वो मोनेल मेटल होगा। क्या? मोनेल मेटल। मोनेल मेटल। और इसमें जो हमारा होता है कॉपर 80% हो जाएगा और जो निकिल होता है निकिल 67% होगा और इसमें जो हमारा मॉलिब्डेनम होगा वो क्या होता है? 3% होता है। क्या? देखिए, तो मोनेल मेटल जो हमारा होता है तो इस मोनेल मेटल में 30% कॉपर होता है और 67% निकिल होता है। 30% कॉपर, 67% क्या होता है? निकिल होता है। क्या? निकिल। तो 30% कॉपर हो गया, 67% क्या हो गया इसमें? 67% निकिल हो गया और आयरन और मैग्नीज मिला करके 3% होता है। क्या? आयरन और मैग्नीज ये कितना होता है? तो 3%। और इसको मिला करके क्या बनता है? मोनेल मेटल। और मोनेल मेटल का उपयोग कहाँ पे होता है? मशीन के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नल और अम्ल रखने के बर्तन। क्या? नल बनाने में, अम्ल रखने के बर्तन, अम्ल रखने के बर्तन में, अम्ल रखने के बर्तन में। देखिए यहाँ पे जो मोनेल मेटल होता है उसका उपयोग नल बनाने में किया जाता है और अम्ल रखने के बर्तन में।
क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर, निकेल, आयरन, मैंगनीज ये सारी जो धातुएं होती हैं, जब इनको मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है तो इन धातुओं में ये धातुएं जल्दी अम्ल नहीं बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि अम्ल रखने के लिए जो बर्तन होता है उसके लिए यह उपयोगी माना जाता है। इसके बाद अगला हमारा जो आएगा, अगला पॉइंट हमारा होगा बेल मेटल। क्या होगा? बेल मेटल। इसको हम घंटा मेटल भी कहते हैं, घंटा मेटल, या इसको हम क्या कह सकते हैं? बेल मेटल। बेल मेटल क्या होता है? जिसकी घंटी बनाई जाती है, जो स्कूलों वगैरह में क्या होती है? घंटी होती है, जो क्या करती है? आवाज़, जो आवाज़ देने के लिए क्या होती है? बहुत सुचारू रूप से आवाज़ जिससे निकलती है, वो हमारा क्या होता है? बेल मेटल। और बेल मेटल में जो बेल मेटल आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो संगठन होता है बेल मेटल में 80% कॉपर होता है और 20% टिन होता है। इसमें 80% कॉपर व 20% टिन होता है। और इसका उपयोग जो होता है घंटी बनाने में, घंटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ध्वनिक ऐसी वस्तु बनाई जा सकती है गन मेटल की, जिसमें क्या होता है? जो कॉपर और टिन से मिला करके बनाई जाती है, जो ध्वनिक होती है, जिसमें से अच्छी ध्वनि निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घंटा मेटल कहते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट इसमें है, तो अगली पॉइंट हमारी है डच मेटल। क्या होता है? डच मेटल। डच मेटल में क्या होता है? डच मेटल, ये जो डच मेटल होता है इसमें कॉपर 80% होता है, 80% कॉपर होता है, वो 20% जिंक होता है। क्या? 80% इसमें कॉपर होता है और 20% क्या होता है? जिंक होता है। इसका उपयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? मशीनों के पुर्जे बनाने में, पुर्जे बनाने में। देखिए जो डच मेटल होता है इसमें 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। और यह जो मिश्र धातु बनती है यह बहुत मजबूत मिश्र धातु होती है। और इसका उपयोग जो मशीन कल कारखाने होते हैं उनके छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डच मेटल का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है वो है मुद्रा धातु। क्या है? मुद्रा धातु। अगला हमारा है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु क्या होता है? जिससे मुद्रा बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, हमारा क्या होता है? मुद्रा धातु होता है। इसमें 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम होता है। 90% कॉपर व 10% एल्युमिनियम होता है इसमें मुद्रा धातु में। और इसका उपयोग सिक्के व मुद्रा